आज हम लोग सबसे पहले 6 फार्मूलाज और हैं जो कि अगेन दे आर वेरी इजी, तुम सीधा सीधी उसको रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि सो दैट कि वो तुम्हें पक्का पक्की याद रहे। बहुत इजी हैं, 6 फार्मूलाज हैं, ये 14 फार्मूलाज हो गए, ठीक ना। ये 14 फार्मूला थे, लगभग याद हो गया होगा। बेसिकली तो 6 ही फार्मूला याद करना है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो भी 6 नहीं, बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर ओनली 3 फार्मूला, साइन, कॉस और टैन। साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक, टैन का इन्वर्स कॉट। तो बेसिकली 3 फार्मूला है, ओवरऑल ये 14 फार्मूलाज हो गए। आज हम लोग एक और चीज़ करेंगे, और ये कंसेप्ट अगर समझोगे तो ये अगेन ये फार्मूला भी ऐसे ही याद हो जाएगा, जब तक हम ख़त्म करेंगे ये फार्मूला भी याद रहेगा, इसलिए उस पर ध्यान देना है। चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। ये जो है दिस इज़ 90 डिग्री, और ये जो है इसे थीटा मानते हैं, ठीक है। अब देखना ये है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक को थीटा मान लिए और उसके हिसाब से हम लोगों ने रेशियोज निकाला, साइन थीटा निकाले या कॉस थीटा निकाले या टैन थीटा निकाले। अब यहाँ पर सिर्फ हमको समझना है कि ये तीसरा वाला एंगल क्या हो सकता है। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सबको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल पी हमको नहीं पता है, ठीक, यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री, प्लस एंगल आर क्या है? थीटा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी देखो तो इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुआ कि नहीं? यानी एंगल पी हो गया 90 माइनस थीटा, समझ में आया? और अगर देखना है कि ये सही है कि नहीं है तो एंगल पी हमारा क्या हुआ? ये आ गया हमारा 90 माइनस थीटा आ गया। अब देखो तीनों को जोड़ो, ये क्या है? एंगल पी क्या है? 90 माइनस थीटा। एंगल क्यू क्या है? 90, और एंगल आर क्या है? थीटा। थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया, 90 प्लस 90 क्या होगा? 180 डिग्री, है कि नहीं है? तो इससे हम लोगों ने समझा क्या? हमारे लिए जो रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है वो बस इतना ही है कि अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा। अगर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये अगर कर्ण है, महाभारत आजकल चल रहा है, या ये एंगल अगर अर्जुन है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस अर्जुन, 90 माइनस कर्ण। समझ में आ रहा है? ये एंगल अगर राम है या लक्ष्मण है या शाहरुख खान है या सलमान खान है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस राम, 90 माइनस लक्ष्मण, 90 माइनस शाहरुख, 90 माइनस सलमान। गॉट इट? वेरी सिंपल, बस इतना ही कंसेप्ट है। यानी आप लोगों को ये समझना है कि जब भी एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग वी आर डीलिंग विथ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये तो 90 है, पक्का है। इधर मैंने थीटा कर दिया, जैसे ही इधर थीटा किए तो ये जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये हमने अल्फ़ा किया तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा। ये मैंने शाहरुख खान कर दिया, सलमान खान कर दिया तो ये क्या होगा? 90 माइनस
शाहरुख खान, 90 माइनस सलमान खान, दैट्स इट। समझ में आ गया? और यही कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। ये 90 माइनस थीटा होगा, समझ गए? चलिए, अब जैसे ही इतना समझ गए, काम हो गया। जो 6 फार्मूलाज हैं आप लोगों को याद करने हैं, वो बहुत आसान हो गए, बहुत ही आसान हो गए। अब एक बहुत सिंपल काम हम लोग करेंगे जो कि अब तक करते आए हैं, और उससे हमें जो 6 नए फार्मूलाज याद करने हैं वो मिलेंगे। चलिए, राष्ट्रीय बताओ साइन थीटा क्या है? पी क्यू क्यू आर पी आर के टर्म्स में बताओ। साइन थीटा, पी क्यू, गुड, पी आर। हाइपोटेनस तो यही रहेगा ना, हाइपोटेनस इज ऑलवेज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो दिस इज पी क्यू बाय पी आर, ठीक है। रौनक कॉस थीटा बताओ। हाँ, गुड, बाय पी आर, ठीक है। टेन थीटा बताओ। पी क्यू बाय क्यू आर, ठीक है। अब साइन कॉस टैन हो गया, कॉसेक थीटा बताओ। रोहित, कॉसेक थीटा, अरे ये भी देख के तो बता सकते हो, साइन थीटा का उल्टा होगा। हाँ, पी आर बाय पी क्यू। सेक थीटा बताओ अलीशा 2। हाँ, पी आर बाय क्यू आर। और ये क्या है? कॉट थीटा बताओ राष्ट्रीय। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा पुल्टा होता है सब, दोनों एक दूसरे का। अरे हाँ, क्यू आर बाय पी क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे कि सर इतना सिंपल चीज़ डे 1 में समझ गए थे, ये फिर क्यों कराएं? हाँ, करा रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे भी सिंपल चीज़ मुझे बताना है। अब ये बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? यानी हमारा एंगल कौन सा ले रहे हैं? ये वाला। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये जो 90 माइनस थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर, ठीक है, गुड। और हाइपोटेनस क्या है? पी आर, ठीक है, समझ गए वो सब। अब लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? पी क्यू, हाइपोटेनस क्या है? पी आर, यानी दिस इज पी क्यू बाय पी आर। टेन 90 माइनस थीटा ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू आर बाय पी क्यू। अब आते हैं हम ये कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? ये है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। अब आते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा पर। सेक 90 माइनस थीटा। रोहित, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? पी आर बाय पी क्यू, गुड, समझ गया हुआ। और फाइनली क्या लिख लें? कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? पी क्यू बाय क्यू आर। पी क्यू बाय क्यू आर, ठीक है। अब ये जो इतना टाइम पास किए हैं, ये तो पहले दिन ही समझ गए थे तुम लोग कि ये जो 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, इसके मतलब अगर साइन पी या कॉस पी लिखते तो वही चीज़ निकालते।
इसका कारण है, इसका कारण यही है कि अगला जो 6 फॉर्मूलाज तुम लोग को याद करने हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अगले 6 जो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने हैं ये ऑलरेडी यहाँ है। कैसे? ध्यान दो, अब ध्यान देना, ये साइन थीटा क्या है? पी क्यू बाय पी आर है। अब ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? पी क्यू बाय पी आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगला देखो कॉस थीटा ये क्या है? क्यू आर बाय पी आर। साइन 90 माइनस थीटा क्या है? क्यू आर बाय पी आर है। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सीधा हमारा रिजल्ट क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आया? अब देखो टेन थीटा क्या है? पी क्यू बाय क्यू आर। अब यहाँ पर देखो ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या है? पी क्यू बाय क्यू आर। इसका मतलब जो tan थीटा है उसका जो वैल्यू है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। और ये जो कॉसेक थीटा है पी आर बाय पी क्यू, इधर देखो ये सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? पी आर बाय पी क्यू। यानी ये जो कॉसेक थीटा है उसका वैल्यू क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह जो सेक थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। समझ में आया? इतना एक्सरसाइज क्यों किए हम? अब याद भी रहना चाहिए। एग्जैक्ट रीज़न वाई आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट कि लिखते लिखते समझाते समझाते याद हो जाए। यानी हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, टेन थीटा को हम कॉट 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम सेक 90 माइनस थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा कह सकते हैं और कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब इसको हम प्रॉपर वे में ये सारे फार्मूला लिख देते हैं और इसको अभी तुरंत कम से कम 3 बार सबको लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसके बाद क्या आएगा बताओ? अभी समझे थे? साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। अब आते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा। ये जो 6 रिलेशनशिप्स हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। द ओनली रीज़न आई एक्सप्लेन्ड इट कि मुझे लगता है कि समझने के बाद आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक ना? 3 बार लिखो अभी तुरंत। स्टैंडर्ड 10th में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालने के पहले और हम एक तरीका बताएंगे जिससे कि यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक काम करते हैं, चलो अगेन एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, ये पी क्यू आर। अच्छा ये बताओ, ये अगर 90 है, ये 45 है, तो ये क्या होगा बताओ राष्ट्रीय? 45 होगा एग्जैक्टली। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब बात है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताओ। फ्लैशबैक में जाओ, स्टैंडर्ड 9th में जाओ। स्टैंडर्ड 9th में अगर ये 45 है, ये 45 है, तो QR और PQ के बारे में कुछ कह सकते हो क्या? दोनों इक्वल होगा। ठीक है, गुड, यही हम बताना चाहते थे। जैसे ही ये 45 डिग्री है, इनफैक्ट जैसे ही ये 45 डिग्री है, वैसे ही ये डिसाइड हो गया, ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू QR। क्यों? इसका रीज़न क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यही है ना, स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? PQ। ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट में क्या साइड है? QR। यानी PQ विल बी इक्वल टू QR। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब PQ इज इक्वल टू QR है, तो मुझे ज़रा tan 45 डिग्री निकाल के बताओ। tan 45 डिग्री सब निकालो, ये वाला। अब उसमें कौन वाला है, ये वाला या ये वाला? दोनों तो 45 है, निकालो निकालो, tan 45 डिग्री निकालो। tan दोनों निकालो, दोनों निकालो। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस 45 को tan P लिख सकते हो, इस 45 को tan R लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये 45 डिग्री एंड दिस 45 डिग्री, तो इसे tan P लिख सकते हो, इसे tan R लिख सकते हो। क्या होगा? PQ बाय QR, और ये QR बाय PQ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? PQ बाय QR और ये QR बाय PQ भी होगा। चलो एक और काम करते हैं, याद हो जाएगा। ये cot 45 डिग्री निकालो, तो cot 45 डिग्री निकालो, वो क्या होता है? दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एक तो हो जाएगा QR बाई PQ और एक हो जाएगा PQ बाय QR। होगा? अब ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने एक रिज़ल्ट निकालना है। अभी तुरंत हम लोगों ने एक रिज़ल्ट निकाला है कि ये जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों का साइड क्या है? बराबर है, लेंथ है कि नहीं? अब ये जो PQ है इसको हम हटाकर QR लिख सकते हैं। ये जो PQ है इसको भी हटाकर QR लिख सकते हैं। इधर जो है इसे भी हटाकर QR लिख सकते हैं, और ये जो PQ है इसे भी हटाकर हम QR लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है? बराबर है। तो ये कटेगा तो क्या होगा? 1। ये कटेगा तो क्या होगा? ये कटेगा तो क्या होगा? ये कटेगा तो क्या होगा? इनफैक्ट हम उस कंक्लूज़न पर पहुंच गए जो हम बताना चाहते थे। हम ये बताना चाहते थे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। समझ में आया? यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दो वैल्यू तो तुम लोगों को याद हो गया। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। cot 45 डिग्री क्या होता है? 1। और ऐसा बना ही नहीं सकते हो जिसमें कि ये 90 और ये 45 हो, और तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 45 डिग्री होगा। ऐसा बन ही नहीं सकता जिसमें ये रेशियो कुछ और हो। तो एक रेशियो तो हम लोग को याद हो गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है राजश्री? 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक ना? ये अभी सारे वैल्यूज़ हम लोग को याद रखने हैं। मिटा दें इसको, समझ गए? ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आएंगे कि एक्चुअली हम लोग को याद क्या करना है, उस पर आएंगे। कैसे होता है, समझ गए? वैल्यू अरे दोनों बराबर है तो वो दोनों कट गया, उसका वैल्यू 1 होगा। समझ गए? tan 45 डिग्री 1, cot 45 डिग्री 1। मिटा दें?
अब जैसे यहाँ एक और समझने वाली बात है, वो ये है कि जो वैल्यू है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अगर मान लो 1 डिग्री होगा तो ये 89 डिग्री होगा ना। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। ये बात समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, दिस इज़ 90, बाकी जो 90 है इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये बात समझ रहे हो। अब जैसे स्टैंडर्ड 10th में हम लोगों को कितने डिग्री से पाला पड़ेगा, हमारे लिए ये समझना काफ़ी है कि हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री हो सकता है, हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री हो सकता है, हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री हो सकता है, हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री हो सकता है, और हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो सकता है। इन स्टैंडर्ड 10 इन्हीं पांचों के वैल्यूज़ हम लोगों को याद रखने हैं। समझ रहे हो। स्टैंडर्ड 10th के पर्सपेक्टिव से इतना समझना काफ़ी है कि हमारे लिए थीटा कैन हैव ओनली 5 वैल्यूज़, आइदर 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 वैल्यूज़ थीटा के हम लोगों को याद रखने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यू कैन कंसीडर इट एज अनदर, क्या कहते हैं, एक्चुअलीज हिल या एक्लीज हिल, क्या होता है, चौको, आई डोंट नो, ठीक है। तो फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैंने सिंपल बनाने की कोशिश किया है, और फॉर द टाइमिंग जब तक याद नहीं रखता है, यू कैन ऑलवेज कीप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आंसर माई क्वेश्चंस। फिर भी ये समझ गए थीटा क्या, सिर्फ 5 वैल्यूज हम लोग को इस साल काम में आने वाला है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी 0 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है, और ये 90 डिग्री हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और रेशियोज़ हमारे पास क्या क्या हैं, हमारे पास है साइन थीटा, हमारे पास है कॉस थीटा, हमारे पास है टैन थीटा, हमारे पास है कॉसेक थीटा, हमारे पास है सेक थीटा, और हमारे पास है कॉट थीटा। इतने ही वैल्यूज़ हम लोग को निकालने हैं, समझ गए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और ये सबका हमें याद रखना है। 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ये वैल्यूज़ हम लोग को याद रखना है। तो उसके लिए हम बताएंगे, चिंता मत करना, वो भी याद हो जाएगा। 14 फार्मूलाज से याद हो गए, बाकी जो 6 फार्मूलाज थे वो भी समझ गए, साइन और कॉस, कॉसेक और सेक, टैन और कॉट, यानी इसका थीटा उसका 90 माइनस थीटा, उसका 90 माइनस थीटा, इसका थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोगों को याद रखना है। अब समझना, इसमें से एक वैल्यू हम लोग याद कर चुके हैं, कौन सा, tan 45 और cot 45। tan 45 और cot 45 हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर याद नहीं रहता है तो इसे याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तुमने देखा, एक मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अब यहाँ कर लो √0/4, यहाँ कर लो √1/4, यहाँ कर लो √2/4, यहाँ कर लो √3/4, और यहाँ कर लो √4/4। यही ट्रिक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद भी हो जाएंगे। एट द सेम टाइम इनिशियली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होता है तो रिमेंबर दिस, यहाँ क्या किए, 0/4, यहाँ क्या लिखे, 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, और यहाँ 4/4। अब शुरू करते हैं। अब साइन थीटा है, ये बताओ
0/4 क्या होता है? 0। याद है मैंने जो बेसिक्स का एक तुम लोगों को दिया था लेक्चर, उसमें 0/4 और 4/0 में अंतर बताया था। 4/0 इज़ नॉट डिफाइंड, बट 0/1, 0/2, 0/3, 0/एनीथिंग इज़ 0। तो 0/4 क्या होगा? 0। तो अब इसका अंडर रूट लो या कुछ भी लो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब आते हैं साइन 30 डिग्री पे। अंडर रूट 1/4। अब ये जो अंडर रूट 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का अंडर रूट भी 1 होता है, ठीक है। और ये जो 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 4 क्या होगा? अंडर रूट 1/4 है, इसका मतलब हुआ ये अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4, यानी ये क्या हुआ? 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया 1/2। अब आते हैं 45 डिग्री पर। ये 2/4 है, ये तो 1/2 हो गया। अंडर रूट 2/4 दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/2, यानी ये हो गया अंडर रूट 1/2, यानी ये हो गया अंडर रूट 1/√2। अंडर रूट 1 क्या होगा? 1, और अंडर रूट 2 क्या होगा? अंडर रूट 2। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। समझ में आ रहा है? हाँ। साइन 60 डिग्री, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, और ये जो अंडर रूट 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। 4 का अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। उसी तरह ये जो 90 डिग्री है, 4/4 क्या है? 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगा? 1। समझ में आया? तो ये साइन के सारे वैल्यूज़ आ गए हमको, यानी इसका मतलब यही हुआ कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? ये मैंने क्यों बताया? ये लिख लो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इसको अंडर रूट कर दो, सबके वैल्यूज़ आ गए। तो साइन के सारे वैल्यूज़ याद रहेंगे। अब आते हैं हम लोग कॉस पे। अब कॉस का जो वैल्यू है, सीधा हम लोग को ये समझना है कि यहाँ से शुरू होगा, यानी जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू होगा, कॉस 0 का वैल्यू होगा, सॉरी। तो ये जो कॉस 0 है उसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब ये जो कॉस 30 है, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में अब चल रहे हैं, तो कॉस 30 का जो वैल्यू है वो क्या होगा? √3/2। और जो cos 45 है, ये दोनों तो एक ही है, दिस विल बी 1/√2। और जो cos 60 है उसका वैल्यू होगा sin 30, यानी ये होगा 1/2। और जो cos 90 है उसका वैल्यू क्या होगा? sin 0। यानी कि साइन का वैल्यू देख लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विथ 0। ये 1 है, 1, ये √3/2 है, √3/2, 1/√2, दोनों आमने सामने आ गए, 1/2, 1/2, 0, 0। समझ में आ रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में चलता है कॉस का वैल्यूज़, यानी साइन का याद कर लिए, इससे अब कॉस में क्या करना है? रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? sin θ/cos थीटा। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग tan थीटा के वैल्यू पे। tan थीटा tan 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1। यानी tan थीटा क्या होगा? 0/1। tan थीटा होगा 0/1। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होता है, यानी tan 0 का वैल्यू हो गया 0। अब आते हैं हम लोग tan 30 डिग्री पे। बंद है क्या? अब आते हैं हम लोग tan 30 डिग्री पे। अब देखो sin 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। और ये cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2।
यानी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यानी ये हो गया 1/2 इंटू 2/√3, ये कैंसिल, यानी ये क्या हो गया 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3। हाँ 2 मिनट। हाँ उसी तरह tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, यानी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 1 होगा कि नहीं। उसी तरह tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60, यानी √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये √3 है। अब देखो, अब आता है हमारा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसमें लगता है कि इतने सारे वैल्यूज़ कैसे याद रखेंगे। एट द सेम टाइम अगर अब तक सब कुछ समझे हो तो समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज़ ओवर। क्यों? क्योंकि ये जो कॉसेक थीटा है वो क्या होता है इनवर्स ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सेक थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और ये जो कॉट थीटा है दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। यानी अगर ये तीनों याद हो जाएगा, और ये तीनों भी क्या, हमें तो सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है, और साइन और कॉस में ये याद रखना है इसका जो 0, 30, 45, 60, 80 का होता है वो कॉस का 90, 60, 45, 30 और 0 का होता है। तो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर ओनली 5 वैल्यूज़, समझ रहे हो। साइन के 5 वैल्यूज़ याद हो जाएंगे तो कॉस के भी 5 वैल्यूज़ याद हो जाएंगे, और अगर साइन और कॉस याद है तो टैन याद हो जाएगा, और साइन याद हो गया तो कोसेक हो गया, कॉस याद हो गया तो सेक हो गया, और टैन याद हो गया तो कॉट थीटा हो गया। समझ में आया? अब चलिए, अब हम लोग इन्वर्स करते हैं। कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज 0। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा 0 होगा। ये तो मैंने बताया था कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब 0 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब आते हैं इस पर कॉसेक थीटा, तो साइन 30 क्या है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या होगा 2/1 यानी 2। कॉसेक 45 डिग्री ये 1/√2 है साइन, तो ये क्या होगा √2 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह कॉसेक 60 देखो ये √3/2 है, तो ये क्या होगा 2/√3, और ये साइन 91 है तो वो ये भी क्या होगा 1 है। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही होगा ना, ठीक है। अब आते हैं सेक पे, सेक 0, तो कॉस 0 क्या है 1 है, तो सेक 0 क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। फिर ये सेक 30 ये √3/2 है, तो ये क्या होगा 2/√3, ये 1/√2 है तो ये क्या होगा √2, ये 1/2 है तो ये क्या होगा 2, और ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 0, तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। तो अब तक 3 वैल्यूज आ चुके हैं नॉट डिफाइंड।
चलो कॉट थीटा पे आते हैं। tan थीटा 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब ये कॉट 30 डिग्री, ये हुआ 1/√3, तो ये क्या होगा? √3। ये है 1/√2, तो ये क्या होगा? 1/√2, 1 ना। कॉट 45 1, ये तो हम लोगों ने याद कर लिया था क्लास में ही। तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। उसी तरह कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, tan का रेसिप्रोकल कीजिए, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3। और tan 90 क्या? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0। तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज हो गया। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी लगता है कि इनिशियली बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट, इसीलिए लगता है कि ये बहुत भारी भरकम है। कुछ नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर ओनली 5 वैल्यूज़। सिर्फ साइन थीटा के 5 वैल्यूज़ आपको याद हो गए, तो कॉस के भी 5 हो गए, और जब साइन और कॉस हो गया तो टैन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब